चलो बेटा, आज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, उसमें तीन चीजें पढ़ने और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। एक है टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड आयोडोफोन टेस्ट। तीनों की तीनों टेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉलेंस टेस्ट। अदर नेम ऑफ दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट, एक और इसका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एमसीक्यू बनता है। एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक मतलब ऐसे अल्डिहाइड के जिसमें अल्काइल ग्रुप है, एज वेल एज एरोमेटिक अल्डिहाइड लाइक बेंजाल्डिहाइड, दे विल गिव दिस टेस्ट। इसके टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे अगर अल्डिहाइड होगा तो। एज वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो कि कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं जो अल्डिहाइड से रिएक्ट कर जाएगा बट कीटोन से नहीं कर पाएगा। डन। किससे होगा रिएक्शन तो किससे नहीं होगा बच्चों? तो कीटोन से, कोई भी टाइप का कीटोन हो, कोई भी टाइप का कीटोन वो रिएक्ट नहीं करेगा। डन। तो अगर आपसे पूछा CH3CHO तो ये करेगा, बेंजाल्डिहाइड ये करेगा, एसीटोन तो ये नहीं करेगा। डन है। अब इसकी रिएक्शन में जाते हैं बेटा, तो ये करते कैसे हैं? तो सबसे पहले AgNO3 लिया जाता है अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम मतलब OH वाला। कहां कहां से ले सकते हो आप? ये NaOH KOH से ले सकते हो। ये दोनों मिलके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा आपके लिए, पहले Ag2O बनता है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड। फिर इसको अमोनिया में डाला जाता है, तो अमोनिया इसको कन्वर्ट करता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, AgNH3 ट्वाइस प्लस। ये है आपका टॉलेंस रीएजेंट। बनता कैसे है? तो एमोनियकल AgNO3, क्या बोला गया? एमोनियकल AgNO3 इन अल्कलाइन मीडियम विल बी योर टॉलेंस रीएजेंट। एमोनियकल AgNO3 इन अल्कलाइन मीडियम इज टॉलेंस, मतलब ये बनेगा। इसका नाम क्या होगा? तो 2 टाइम है तो डाई अमाइन। ये नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर में आएगा। हो गया है। डाई अमाइन, ऊपर प्लस है तो सिल्वर, अगर ऊपर नेगेटिव होता तो एट लगा है, अर्जेंटेट हो जाता बेटा। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1। क्लियर? तो ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई बताओ, ये पीछे आयन भी लिखना होता है बट नई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है इसीलिए, नहीं तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे क्या लिखना होता है? आयन। चलो अब थर्ड सेक्शन में जाते हैं। आप समझ सकते हो मैं कैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। इनिशियल इंट्रो करवा दिया आपका, क्वेश्चन पूछने के तरीके बता दिए, ये इसका रिएक्टेंट। अब देखते हैं रिएक्शन। मैं ये रिएक्शन एक रेडॉक्स से सॉल्व कर रहा हूं, है ना, रेडॉक्स मेथड से। आपके पास ये अल्डिहाइड है, ये आपका टॉलेंस रिएजेंट है और मीडियम आप ले रहे हो अल्कलाइन। तो कैसे ये रिएक्शन होगा? तो इसमें आप देखो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो रही है क्योंकि ये -1 है, सॉरी -2, ये +1। यहां आप Ag की देखोगे तो +1, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। आप जानते हो कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो आगे क्या बनेगा, इसलिए तो मैंने आज चार्ट आपसे लिखवाया कि वो आगे कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो देखो ये -2, ये -2। कोई बोलेगा सर ये -1 है, बेटा वो तो ओवरऑल चार्ज है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका -2 मतलब -4,
सामने -1 है तो वो हो गया +3 करके दूं यहाँ पे। ये -2 ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का भी -2, R का आपको निकालना है। ये तो वैल्यू 0 होती है, कार्बन कार्बन, सामने आपको -1, तो x इक्वल्स +3। तो ये हो गया आपका +3। एट द सेम टाइम Ag प्लस अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो ये हुआ ऑक्सीडाइज, ये हुआ रिड्यूस, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अच्छा, अब बैलेंसिंग करो बेटा, तो एक में से 3 बन रहा है, तो टो का इंक्रीमेंट 1 से 0 हो रहा है, तो 1 डिक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट 1 डिक्रीमेंट, तो इक्वल करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। बोलो डन है। अब चार्ज बैलेंसिंग, तो लेफ्ट साइड चार्ज क्या है, चार्ज नंबर नहीं, तो RCHO चार्ज 0 है, इसका +1 कितनी बार, 2 बार, तो क्या हुआ +2। ये हुआ आपका -1, इसको छोड़ो, इसको लास्ट में बैलेंसिंग में लेते हैं ना, इसको छोड़ो अभी, तो इक्वल्स राइट साइड चार्ज -1, तो ये हुआ आपका +3, तो +3 को 0 करना है तो OH -3 टाइम लेना है, तो समझे। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग। अब लास्ट में H और O, पूरा रेडॉक्स बैलेंसिंग करवा दिया मैंने। HO बैलेंस करो, H कितना है बताइए, यहां 1। अच्छा, अमोनिया निकाल दो पहले, तो 2 × 2 4 टाइम, तो 4 टाइम अमोनिया रिलीज कर दो पहले। चलो, अब ये 1 H और ये 3, कितने हुए 4। राइट साइड तो H है ही नहीं, तो राइट साइड आपका हो जाएगा 2 टाइम H2। तो रट्टाफिकेशन से बेटर है ऐसे किया जाए इसको। ओके, अभी आपको थोड़ी लग रहा है कि थोड़ी देर लगी सर, बट आप सोचो कि ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको ये पूरी रिएक्शन रट्टा मारनी पड़ती, फिर वो रट्टाफिकेशन में नहीं अच्छा है। बेटर है कि देखो क्या किया, +1 से 3 पता चल गया होगा आई होप। ये 2 का इंक्रीमेंट 1 डिक्रीमेंट, तो इक्वल 2 से मल्टीप्लाई, देन चार्ज बैलेंसिंग और लास्ट में H बैलेंसिंग, रेडॉक्स। बोलो डन है पूरा टॉलरेंस, डन। सेकेंड टेस्ट, दैट इज फेहलिंग टेस्ट। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, RCHO रिएक्ट करेगा। अच्छा, उसको सिल्वर मिरर क्यों बोला, वो तो भूल गया मैं बेटा बताना। ये Ag प्रिसिपिटेट होगा, और वो जो टेस्ट ट्यूब में आप काम कर रहे हो उसके नीचे जाके Ag बैठेगा। Ag साइन करता है, साइनिंग है ना मेटल, तो उससे आपको कुछ मिरर जैसा दिखता है, कोई मिरर अंदर हो ऐसा लग रहा है। अंडरस्टूड। तो सिल्वर मिरर टेस्ट इसको इसीलिए बोला जाता है। प्रिसिपिटेशन हुआ ना बेटा Ag का, नीचे जाके बैठ जाएगा वो, और वो नीचे जाएगा Ag मेटल। Ag मेटल आप जानते हो, साइनिंग ब्राइटनेस होती है उसमें, उससे आपको लगेगा कि अंदर कोई मिरर जैसा कुछ बन गया है। चलो, फेलिंग टेस्ट RCHO से होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड से नहीं होती, यहां फंस जाओगे आप। और कीटोन से भी नहीं होती। कहां होती है कहां नहीं होती, हो गई। मतलब आप एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही पहचानना चाहते हो तो फेलिंग टेस्ट लो, आप एल्डिहाइड को पहचानना चाहते हो तो टॉलरेंस लो। अब फेलिंग के सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, 2 सॉल्यूशन मिक्स करने पड़ते हैं। ओके, तो ए सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट एक्वा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे क्लीन पूछा जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए बताइए, फेलिंग सॉल्यूशन बी बताइए। कॉपर सल्फेट एक्वस, ओके। ये अल्कलाइन मीडियम में, मतलब NaOH के साथ सोडियम पोटासियम टार्टरेट, इसको रोसेल सॉल्ट भी बोला जाता है।
ओके, अब ये सर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्या है? तो ऐसे ये टार्ट्रिक एसिड आता है बेटा, ये एक टार्ट्रिक एसिड का कंपाउंड है, ये टार्ट्रिक एसिड है। इसमें से ये H और ये H निकाल दो, यहां Na लगा दो, यहां K, तो ये आपका सोपोटा हो गया, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोपोटा। क्या याद रखोगे? सोपोटा। स्पेलिंग बी है, सोपोटा। डन। ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अब ये दो मिक्स करोगे थोड़ी देर के लिए, तब इससे बनेगा Cu2+। ये आपका फेहलिंग फाइनल सॉल्यूशन है, ये दोनों मिक्स होके ये, अब ये रेडी हो चुका है। अब इसमें आप एल्डिहाइड डालो, अंडरस्टूड? ये Cu2+। मीडियम कैसा है बेटा? बेसिक। आपसे पूछ के सॉल्व कर रहा हूं, रेडॉक्स से सॉल्व करूं कि कॉमन? कॉमन से लेंदी हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे बेटा। रेडॉक्स, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ बेटा, सेम वे ये रिड्यूस होके Cu2 बनता है बेटा, इट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। सर क्यों क्यूप्रस बोला? क्योंकि यहां Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +1 हो रहा है, और लास्ट में पानी बैलेंसिंग के लिए ले लेंगे। अब इसको और इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो रेडॉक्स बैलेंस करवा रहा हूं, अभी पढ़ा था, बोलो इसका हो रहा है +1। दोनों साइड सेम पेन है क्या? अलग है, +1। बोलो इसका +2। इसमें अभी पढ़ाया था आगे मैंने +3, इसमें +1। अब देखो +1 से 3, 2 इंक्रीमेंट, यहां नहीं, ये Cu2 है ना अभी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हुआ, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। भाई एक कॉपर का +1 है, टोटल तो 2 हुआ, तो अब +1 से 3, 2 डिक्रीज, +4 से 2, यहां सॉरी यहां इंक्रीज, यहां डिक्रीज, तो इक्वल डिक्रीज है, तो नो मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप, चार्ज बैलेंसिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज 2 × 2 4, राइट हैंड साइड -1। इसको नहीं लेना है, ये तो बैलेंसिंग में लेना है ना इसको, तो चलो, तो ये यहां आ गया +5, तो +5 को 0 करना है, तो ये कितनी बार लू? 5। अब H बैलेंस करो, तो ये 1 H, ये 5, तो यहां 3। और ये आपका रेड पीपीटीज बनाता है, ब्राउन भी लिख सकते हो, ब्राउन पीपीटी मतलब टेस्ट ट्यूब में लास्ट में नीचे ब्राउन पीपीटी मिला, इट मींस कि आपकी रिएक्शन में लिया हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड है। और जबकि कीटोन होता या एरोमेटिक एल्डिहाइड होता तो क्यूप्रस ऑक्साइड आपको ना मिलता, ब्राउन पीपीटीज ना मिलती। डन। बैलेंसिंग मेरे तरीके से करोगे बेटा, इजी हो जाएगा, 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये रट्टाफिकेशन किया तो आप भूल जाओगे कहां 5 था कहां 3 था, क्योंकि टॉलेंस में 3 है, 3 OH है, यहां 5 OH है, तो क्यों रट्टा मारना। डन। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनली फॉर MCQ, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। पहले तो इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर आयोडोफॉर्म होगा। एक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। डन। सेकंड, विच विल गिव रिएक्शन विथ NaOI, विच विल गिव रिएक्शन विथ सोडियम हाइपो आयोडाइट, which will give yellow PPTs with I2 plus NaOH, क्योंकि ये दोनों मिलके यही बनाते हैं। I2 plus NaOH में रेडॉक्स हो जाती है, रेडॉक्स में एक NaOI बनता है और एक NaOI3 बनता है, NaIO3 बनता है सॉरी, उसमें से NaOI लिया जाता है। डन। टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब सर जैसे हमने जो आगे पढ़ा कि कौन
फेलिंग देगा, कौन टॉलेंस देगा, इसी तरह से कौन आयोडोफॉर्म देगा एट एनसीईआरटी लेवल। एनसीईआरटी लेवल बेटा ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, बट अभी आप यहीं पे पढ़िए। चलो ग्लूकोज फ्रुक्टोज वाली बात इसमें नहीं लगाना, वो कैनिजारो में सब तब मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो यहां जिसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, दे ऑल विल गिव आयोडोफॉर्म। और ये कहां से आ सकता है? तो ये वाले अल्कोहल से आ सकता है, क्योंकि ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो यही बनेगा। ये ग्रुप वाले एकदम परफेक्ट बता रहा हूं, ये ग्रुप वाले सिर्फ आल्डिहाइड कीटोन्स, फिर एसिटिक एसिड में भी ये ग्रुप है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, उसमें भी CH3CO ग्रुप है, वो भी नहीं होगा। क्लियर कट बता रहा हूं, दिस काइंड ऑफ अल्कोहल्स एंड दिस काइंड ऑफ आल्डिहाइड कीटोन विल गिव। सर थोड़ा लिस्ट आउट करो। चलो आपसे पूछा CH3COCH3, आंसर है यस, क्योंकि मिथाइल कीटोन है। पेंटेन 2 इसको आप ड्रॉ करो तो 2 तो मिथाइल कीटोन आ गया, बन जाएगा। चलो हेल्प करो बेटा, पेंटेन 3 अब नहीं आया, 3 मिथाइल CH2 कीटोन नहीं आ रहा। अरे डन है। एसीटोफिनॉन आएगा, यहां से देखो आएगा। बेंजोफिनॉन नहीं आएगा, दोनों साइड कुछ नहीं। फॉर्माल्डिहाइड मिथाइल ही नहीं है। इथेनॉल आएगा क्योंकि मिथाइल के बाद कीटोन है। सर प्रोपेनॉल नहीं आएगा, इथाइल के बाद है। समझे? मिथेनॉल सबसे टफ, नहीं आएगा क्योंकि 2 कार्बन चाहिए। अब आएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज फर्दर इसी में होगा। डन है। चलो प्रोपेन 1 तो मिथाइल के बाद OH नहीं है तो ये नहीं देगा, प्रोपेन 1 नहीं देगा। अगर प्रोपेन 2 लिया तो दे देगा, मिथाइल के बाद ये आ रहा है। समझे? बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा। आई होप इतने क्वेश्चन तो काफी है बेटा। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, मिथाइल के बाद CHOH, इन शॉर्ट मिथाइल के पास वाले कार्बन पे OH या O होना चाहिए। डन है। अब मैं रिएक्शन में जा रहा हूं। विच काइंड ऑफ क्वेश्चन में दे आस्क एंड हाउ टू डील विद देम, दीज आर द आंसर्स। विच विल नॉट गिव, विच विल गिव, which will give yellow precipitate with I2 plus NaOH। कई जगह पे I2 plus NaOH ना लिख के अल्कली भी लिख सकते हैं बच्चों, उसका मतलब भी यही है। अंडरस्टूड? नाउ लेट वी गो फॉर रिएक्शन। बट एक बात बता दूं, इसकी रिएक्शन 4 स्टेप की है, बट हमारी बुक में सिंगल स्टेप में है, तो इसका बैलेंसिंग आपसे या मुझसे नहीं होगा। ओके क्या है रिएक्शन देखो, पहले तो चेक करो क्या इसमें है कि नहीं है वो, है ना। तो अब क्या होगा, ये जो कोई एक मिथाइल है वो अपने आप को आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। बोलो डन। इसी के तो येलो पीपीटीज होती है। CH3 CHI3 हो गया, इसलिए मैं बोल रहा था बैलेंसिंग मत पूछना मुझसे, उसके लिए 4 स्टेप है। और जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है ये वाला, वो अपने आप को कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अगर अल्कली NaOH वाला लिया है तो Na वाला। और एक बार चलो बताओ, मिथाइल ग्रुप का कौन सी साइड है, ये कि ये मिथाइल नहीं है
तो ये कन्वर्ट होगा आयोडोफॉर्म, और जो बच्चा वो कन्वर्ट होगा सॉल्ट में। ये सॉल्ट है ना, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ये होगा, और जो बचा वो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। भाई डन हो रहा है? अच्छा, आपको सिर्फ अल्कली लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो आप Na नहीं लिखो तो चलेगा बेटा। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये अट्रैक्शन है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज तक ऑर्गेनिक, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। देखो कि अगर यहां पे डबल बॉन्ड है और ये आपका कीटोन है, तो ये कन्वर्ट होगा आयोडोफॉर्म, और जो बच्चा वो ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन कुछ ऐसा होगा। अच्छे बच्चे समझ गए कब ये क्या बोलेगा धीमे से? डबल बॉन्ड बच गया, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ। तो आज तक का ऑर्गेनिक अगर मैं आपके लिए लिखूं कि सर कहां कहां डबल बॉन्ड बच जाते हैं, तो जहां पीसीसी डालोगे वहां बच जाएगा। यस, वेरी नाइस बच्चों, डिबाल एच बचा लेगा, प्रोटेक्टिव ग्रुप है, और आज पढ़े बेटा आयोडोफॉर्म में बच जाएगा। ये दोनों ऑक्सीडेशन काइंड है और ये रिडक्शन। तो ऐसे आपको ऑर्गेनिक को कॉम्पैक्ट करना है, तो अब आप फंसोगे नहीं कि डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करना और कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है, तो ये करना है। बोलो अंडरस्टूड एकदम? अच्छा, कीटोन से ये होता है सर? ऐसा नहीं है। ये मान लो आपने अल्कोहल लिया और आयोडो फॉर्म कर रहे हो, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड, देन ये पार्ट आपका आयोडोफॉर्म, वेरी नाइस, और ये पार्ट आपका सॉल्ट। मेरी ट्रिक तो पता चल गई होगी सर क्या कर रहे हैं। मिथेनॉल को, सॉरी मिथाइल ग्रुप को अल्डिहाइड में डालते। नाउ लेट्स टेक समरी सीट। यहां पे मैं ये लिख रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट कार्बोनाइल टेस्ट है कि अगर कार्बोनाइल है तो देगा। फिर मैं ले रहा हूं टॉलेंस टेस्ट, गणा समझिएगा, अच्छा, फेलिंग टेस्ट, और देन आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटा दे कैन आस्क यू, अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन करना है, देखो क्या कर सकते हैं वो, C4H8O के हाउ मेनी isomer can give iodoform, how many can give Fehling test, how many can give टॉलेंस टेस्ट। तो इसके सभी आइसोमर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे। अंडरस्टूड? चलो अब इसको निकालो। तो कीटोन तो है, कार्बोनाइल है, कीटोन है टॉलेंस नहीं देगा, कीटोन है फेलिंग नहीं देगा, मिथाइल है तो देगा। मास्टर सीट वापिस बेटा, कार्बोनाइल है, अल्डिहाइड नहीं है, कीटोन सॉरी अल्डिहाइड नहीं है। ये कौन कौन देता था याद करो बच्चों, RCHO एंड ARCHO। ये सिर्फ RCHO, और ये कौन देता था, CH3C डबल बॉन्डो, और ये कार्बोनाइल। तो इसमें CH3 है ना। बेंजाल्डिहाइड, कार्बोनाइल है, 2,4-DNP टेस्ट में ऑरेंज रेड डाई बन जाती है बेटा। अच्छा, टॉलेंस तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो टॉलेंस देगा, फेलिंग नहीं देगा। मिथाइल ग्रुप नहीं है, मिथाइल नहीं है। कार्बोनाइल देगा, ये नहीं देगा। मिथाइल है, सॉरी मिथाइल है, देगा। बेंजोफिनोन, बेटा ये सब ऑन द स्पॉट टॉपिक चल रहा है ना,
इसमें मैं ही करवाऊं वही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, मैं आपको आंसर करना पड़ा रहा हूं बेटा। बोलो ये देगा? टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि क्राउडिंग बहुत बढ़ चुका है। तो आप जानते हो कि ये सब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी उसमें क्राउड बढ़ जाता है तो वो रिएक्ट नहीं कर पाते, बट अभी हाइपोथेटिकली हम बता रहे हैं कि हो रहा है। बाकी इसका बहुत टफ हो जाएगा बेटा, ये देखो तो करी, क्राउडिंग बढ़ेगा एडिशन कम होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा, समझे? कार्बोनाइल होगा, टॉलेंस होगा, फेलिंग भी होगा, और ये भी होगा। आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेगा ये टेबल। अब इसके ये 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा। कैसा क्वेश्चन आ गया कि एक C5H10O है, इसको मान लो आप A। अब आपको यहां से मैं लिस्ट बना के दूं, इट विल गिव 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, लिखा होगा ये। टॉलेंस नहीं दे रहा, फिर फेलिंग दे ना दे क्या प्रॉब्लम है? रिडक्शन से पेंटेन बन रहा है, नॉर्मल पेंटेन। कौन से वाले रिडक्शन से? वो वुल्फ किस्नर या क्लेमेंसन, कुछ भी लिख सकते हैं ना आप। और I2 प्लस NaOH के साथ वो येलो पीपीटीज बना रहा है। फाइंड दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये कंफर्म हो गया कि टॉलेंस है, नहीं दे रहा, तो ये कीटोन है, क्योंकि 2,4-DNP तो दे रहा है। अब कीटोन तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें भी ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये वाली पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबल है। डन। इससे और इससे हमने इतना पहचान लिया। अब क्या बोला है? क्लेमेंसन से रिडक्शन होते एन पेंटेन बन रहा है, मतलब 5 कार्बन सीधे हैं, मतलब ये आंसर नहीं है। अब आयोडो फॉर्म दे रहा है, मतलब ये आंसर है। इसका मतलब आप समझे, अगर ये ना होता तो 2 आंसर हो जाते, क्योंकि आयोडो फॉर्म तो ये भी दे सकता है। इसीलिए मैंने बीच में इसको घुसाया कि इसको, अगर मैं इसको क्लेमेंसन देके ऐसा बोल देता कि 2 मिथाइल ब्यूटेन दे रहा है, तो आंसर आपका ये वाला हो जाता। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन देता ना इसके साथ, क्लेमेंसन के साथ, भाई ये निकल जाता, तो आपका आंसर ये होता। बट पेंटेन दे रहा है तो आपका आंसर ये है। और ऐसा बोल रहा कि पेंटेन दे रहा है बट येलो प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा, तो फिर होता पेंटेन 3 ऑल वेराइटीज। भाई अंडरस्टूड? अब ये तो मैंने करवाई, वो कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे 2,4-DNP जगह ऐसे बोल दें कि NaHSO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो भी ये कार्बोनाइल टेस्ट है। टॉलेंस दे रहा है तो अल्डिहाइड हो गया, तो आयोडोफॉर्म नहीं देगा, क्योंकि 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड कैसे आयोडोफॉर्म देगा? डन है? तो ऐसे कोई भी, अब इसमें मान लो कार्बन बढ़ा दिया बेटा, एक प्रॉब्लम है, लाइए तो जरा क्वेश्चन। अच्छा बस ये प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल 8.4 कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8, 4 मार्कर में बोर्ड में काफी बार आ चुका है, C8H8O। इसको आपने बोल दिया है बेटा A। डन। चलो पढ़ो, 2,4-DNP के साथ लिखा है ऑरेंज रेड डाई देता है, मतलब रिएक्ट करता है। डन। सेकंड, भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व तो अभी करूंगा थोड़ी देर में। आगे पढ़ो भाई, हीटिंग विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल गिव येलो प्रेसिपिटेट, मतलब आयोडोफॉर्म भी दे रहा है। थर्ड कुछ लिखा है बेटा, इट नेदर रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट, सो नो टॉलेंस नो फेलिंग, नहीं दे रहा।
बेयर इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर ऑन बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट क्या करता है बेटा? तो बेयर रिएजेंट का काम है कंपाउंड में कार्बोनाइल अल्किन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन का प्रेजेंट होना। बेयर रिएजेंट क्या सॉल्व करता है? कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्रेजेंट। बेयर रिएजेंट 1% KMnO4 होता है, वो डायोल बन जाता है 11th में स्टैंडर्ड। चलो आगे पढ़ रहा हूं बे। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, मतलब इसका ऑक्सीडेशन अगर क्रोमिक एसिड मतलब एसिडिक सीआर तो H2CrO4 के साथ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है जिसका नाम उन्होंने बोला बी, और उसका फॉर्मूला उन्होंने बताया C7H8O2। तो A एंड B, हाँ C7, अच्छा सॉरी। तो अब ये कंपाउंड बताइए। तो सबसे पहले C8 और H8 है, तो इतना तो मेरे माइंड में कंफर्म है कि बेंजीन तो होगा ही होगा, तो मतलब बेयर का तो रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड है, बेयर आ गया। अब क्या बढ़ रहा है बेटा? 2,4 DNP दे रहा है, तो कहीं पे कार्बोनिल होगा, तो 6 कार्बन तो इसी में घुस गए। अब 2 को मैनेज करना है। अब वो टॉलेंस पेयरिंग नहीं दे रहा, मतलब कीटोन है, कंफर्म हो गया। आयोडोफॉर्म दे रहा है, मतलब मिथाइल है। तो आप इसको ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, ये सब कुछ फॉलो कर रहा है, मतलब ये कंपाउंड ये है। अब इसकी सभी रिएक्शन लिखो। तो 2,4 DNP कैसा होता था बेटा? मैंने इसीलिए आपको बोला था याद करो, यहां NH2 फिनाइल हाइड्रेजिन, उसके सेकंड और फोर्थ पे NO2। अब इसको इससे रिएक्ट करो, तो मैंने ट्रिक बताई थी, H2 हटा दो, O हटा दो, तो CH3 डबल बॉन्ड, O हटा, O पे ये लगा दो NH2 और 4। बोलो फर्स्ट प्रोडक्ट क्लियर? भाई रिएक्शन लिखो, ऐसा बोला है तो 4 मार्क है ना। सेकंड, ये नहीं कर रहा तो करना ही नहीं है। अब आयोडोफॉर्म बोला है, तो आयोडोफॉर्म में इसको मिथाइल में कन्वर्ट कर दो, डन है। और इसको आप कार्बोक्सिलेट आयन में। थर्ड, विगरस ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में बॉन्ड ब्रेक होता है, सही ना? तो अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या बन रहा है बेटा? C डबल बॉन्ड COOH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH, क्योंकि कीटोन ब्रेक होता है तो फिर वो 2 एसिड, इसके 2 मेजर माइनर हो सकते हैं, बट इसमें ऐसा कोई मेजर माइनर बोला नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी है, या यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बट अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक हो तो आप जानते हो बेंजीन का ऑक्सीडेशन ही नहीं हो सकता, इसलिए वो इसमें पॉप ऑफ रूल नहीं लगता। बोलो डन। 4 मार्कर क्वेश्चन। आई होप आज के लेक्चर में आप बहुत कुछ जानने मिला होगा। थैंक यू।